मैं मंगलवार से इतिहास याद नहीं कर रहा था। तो मैं स्पेलिंग क्या हो जाएगी? आई के साथ क्या लगाओगे? I had been आई हैड not नॉट बीन, आई हैड not had not been, I had not been, I had not been। याद करना होगा लर्निंग, LEARING, लर्निंग, लर्निंग हिस्ट्री, HISTORY, हिस्ट्री, सिंस ट्यूजडे, SINCE, सिंस ट्यूजडे, TUESDAY। इधर देखिएगा, मैं स्पेलिंग क्या हो गई? आई के साथ हैड भी लगा दिए, बीच में नहीं आया तो नॉट लगा दिए। आई हैड नॉट बीन। याद करना होता लर्न, LEARN, तो यहाँ पर लर्निंग, LEARNING, लर्निंग, LEARNING, लर्निंग। हिस्ट्री मतलब क्या होता है? इतिहास। हिस्ट्री मतलब इतिहास। यहाँ पर नाम दे दिया है मंगलवार से, तो सिंस। मंगलवार को स्पेलिंग में अंग्रेजी में ट्यूसडे कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्यूसडे। ट्यूसडे मींस मंगलवार, मंडे मींस सोमवार, वेडनेसडे मींस बुधवार। क्लियर हो गया? नेक्स्ट लिखिए, वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। तो वह इसमें क्या हो जाएगी? सी लड़की है, सी हैड not been reading, reading, इस कॉलेज में मतलब इन दिस कॉलेज ना, इन दिस कॉलेज, THIS, दिस कॉलेज, COLLEGE, इन दिस कॉलेज, सिंस जुलाई, SINCE, सिंस जुलाई, JULY, सिंस जुलाई। वह जुलाई से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रही थी। तो ये नहीं पढ़ रही थी स्त्री है ना, तो यहाँ ही नहीं लगा सकते, आप सी लगाएंगे। सी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस इन दिस कॉलेज सिंस जुलाई। यहाँ पर मैं इस कॉलेज में स्पेलिंग आ गया, इसका दिस ना, ये साइंस किस लिए लग रहा था? साइंस में सिंस है, सिंस मतलब निश्चित समय के लिए लग रहा है। जुलाई नाम दे दिया, सिंस और फार जो लग रहा है ये निश्चित के लिए लग रहा है, उसको साइंस में मत पढ़िए। SINCE सिंस होगा, और साइंस स्पेलिंग हो जाएगी SCIENC, वो साइंस होता है, ये सिंस होगा। उसको ऐसा बोल देगा। समझ में आया ना? एक हम बोल रहे हैं, बनाइए आप लोग। बंद कर रहे थे, नहीं चलो देखिए, वह 3 बजे से नहीं सो रही थी। 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 सो रही थी। वह 3 बजे से नहीं सो
रही थी। हाँ बताइए क्या होना है इसका, और बोल ये क्यों लगा रहे, लड़की एक्चुअली लगाओ ना, पुरुष तो ही लिखता है। सी had not been, बताइए she had not been, हाँ स्लीप मतलब सोना, यस SLEEPING स्लीपिंग, since 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 3 o'clock CLOCK since 3 o'clock ना सही बनाइयो, ठीक है समझ में आया ना प्रमोद। अगर पुरुष होगा तो ही लगाएंगे, स्त्री होगी तो सी लगाएंगे। वह 3 बजे से नहीं सो रही थी। She had not been sleeping since 3 o'clock। अफर्मेटिव भी बता दिए, नेगेटिव भी बता दिए, अब इंट्रोगेटिव बताएंगे। क्या बताएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव में कौन बताएगा आपको, नोट करते जाइए, नोट करते जाइए फटाफट, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। क्या हो गया, ठीक। अब बताइए नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, सॉरी इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीनिंग देखिए, ये सब मीनिंग याद रहना चाहिए आप लोग को। INTERROGATIV इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस की जो मीनिंग होगी, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होगी, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। देखिएगा, क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, क्या वह प्रातः काल से, क्या वह प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। यहाँ पर आप लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या पहले आ गया तो हैड पहले लगाएंगे, क्या पहले आ गया तो हैड पहले लगाएंगे। हैड ही, had he been waiting, WAITING, waiting for you, you मतलब तुम्हारा ना, since morning, SINCE, since morning, MORNING, since morning, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। समझिएगा, पहले देखिए, क्या जब पहले आ गया हमने हैड को पहले लगा दिया। ही बीन, अगर यहाँ नॉट आ जाता, क्या हुआ प्रातः काल से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था, तो यहाँ ही बात नॉट लगा देती, नॉट बीन ना। हैड ही बीन, वेट मतलब होता है प्रतीक्षा करना, तुम्हारी से, और से तुम्हारी मतलब यू, मतलब तुम्हारा तुम्हारी, प्रतीक्षा का वेटिंग हो गया। सिंस मॉर्निंग, प्रातः काल मतलब सुबह, सुबह सुबह क्या बोलते हैं, प्रातः काल, तो प्रातः काल क्या लिखेंगे मैंने, मॉर्निंग। अगला लिखिएगा, क्या हम उनकी सहायता कई सालों से कर रहे थे, क्या हम उनकी सहायता कई सालों से कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क, ठीक। क्या हम उनकी सहायता कई सालों से कर रहे हैं, तो क्या पहले आ गया, हैड पहले लगा दो, हैड हो गया, हैड वी
क्या हम उनकी सहायता कई सालों से कर रहे थे। हैड वी बीन हेल्प मतलब सहायता करना है, HELPING हेल्पिंग देम, HEM helping them for many years, for many many years, YEARS, for many years. Had we been helping them for many years, क्या हम उनकी सहायता कई सालों से कर रहे थे, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट लिखिएगा क्या है इसको, पहला वाला बता दें। अच्छा तो आप देख लीजिए, समझ में आ रहा है ना। घर पे राइटिंग लिखे थे आप जो बोला गया था ऐसा नहीं। ठीक, अच्छी बात है, राइटिंग अच्छी बन रही है। तो पढ़ता नहीं, पढ़ने से तो ही है दिमाग। चलिए नेक्स्ट इसको रिस्क करते रहेंगे हमें, पहला वाला। दूसरा वाला वाक्य लिखा गया है, आप लोग नोट करते रहिए, लिखिएगा। नेक्स्ट अगला वाला लिखिएगा, कुत्ते 1 घंटे से दौड़ रहे थे। कुत्ते 1 घंटे से दौड़ रहे थे। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, सॉरी कुत्ते इंट्रोगेटिव है ना। कुत्ते एक घंटे से भाग रहे थे। घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, क्वेश्चन मार्क। देखिए पहले क्यों आ गया, WH फैमिली वाला वाक्य है ना। क्यों की स्पेलिंग पहले Y, WHY, Y के साथ आप लगाएंगे क्या, हेड, Y हेड, the dog, Y had the dog, Y had the dog been, the dog been running, running for 1 hour, for 1 hour। कुत्ते 1 घंटे से क्यों दौड़ रहे थे, क्यों पहले आ गया तो वाक्य पहले लिख देंगे। कब, कहाँ, क्यों, कैसे अगर वाक्य के बीच में दिख जाए तो उसको घसीट के बाहर ले जाओ, बिना सोचे समझे। तुम कहाँ बीच में घुस गए भाई, तुम बाहर रहो, किनारे रहो। कब, कहाँ, क्यों, कैसे दिख जाए तो इसकी स्पेलिंग सबसे पहले घसीट के बाहर लिख दो तुरंत ही। उसके बाद हैड बीन लगा दो, हैड, उसके बाद जो आपका सब्जेक्ट होगा वो उसको लगाइए, बीन रनिंग फॉर 1 आवर, कुत्ते 1 घंटे से दौड़ रहे थे। अब इस बात पर आप भी संख्या सुनाइए। सीता 3 बजे से खाना बना रही थी। वह 3 बजे से क्यों रो रही थी, वह 3 बजे से नहीं जा रही थी। तुम मेरा काम नहीं कर रहे थे। आप ऐसे ऐसे करके 10 वाक्य बनाइए, उसकी स्पेलिंग बनाइए और लास्ट में हम आएंगे उसको फिर करवा देंगे। ठीक, अपने ऊपर अश्विनी 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, तो अश्विनी 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। कौन सा दिन हो गया, 3 दिन से आ गया है। अब पता नहीं कौन सा दिन आगे है पीछे क्लियर नहीं है, तो ऑप्शन लगाएंगे। अश्विनी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days, ऐसे बनेगा ना। अश्विनी हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 days, अश्विनी 3 दिन से स्कूल नहीं जा रहा था। प्रमोद रोज स्कूल जा रहा था। प्रमोद 3 महीने से स्कूल जा रहा था। 3 महीना पता नहीं कौन सा 3 महीना आगे पीछे, तो प्रमोद हैड बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 months। जहां पर आपको निश्चित दिखे वहां पर आप सेंस, जहां पर निश्चित समय दिखे
वहाँ पर सिंस लगाएंगे, और जहाँ पर अनिश्चित समय दिखे वहाँ पर फॉर लगाएंगे। सिंस और फॉर लगा के वाक्य को बना लेंगे। स्टॉप कर दीजिए, आज के लिए इतना है।